ये जो मैं रिसेंटली एक प्रोटेस्ट पे था पुंछ में, उससे पहले क्या हुआ वो भी सब जानते हैं। वहाँ से मुझे इलीगली उठा लिया गया, डिटेन किया गया और 28 घंटे मैं हिरासत में रहा, पुलिस कस्टडी में था मैं। जिन लोगों ने इलीगली डिटेन किया वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे, डीसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और डीएसपी हेडक्वार्टर्स, एसएचओ सब शामिल थे। और पता नहीं किसके कहने पर उन्होंने किया है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा जाहिर है। अब उनके ख़िलाफ़ मैं कोर्ट जा रहा हूँ बहुत जल्द। और उन्होंने मुझे डिफेम किया, हद की इज़्ज़त की है। हमारे परिवार का जीना मुहाल हो गया है। जिस हिसाब से ये माशरा, आपको पता है कि माशरा किसी का सगा नहीं होता है और किसी को जीने नहीं देता है। तो एक अच्छे कॉज के लिए, एक मैं कहता हूँ कि एक कार सवाब के लिए मैं पिछले 1-1.5 महीने से सरगर्मी अमल हूँ। और विलेज पोठा तहसील सुरनकोट से और विलेज दराबा तहसील सुरनकोट से वाइन शॉप क्यों हटी, कैसे हटी, वो मैं अपने मुंह से ना भी कहूँ, हज़ारों लाखों लोग गवाह हैं इस चीज़ के कि उसमें मेरा ही रोल था, कानूनी तौर पे भी और सड़क पे भी। और उसके बाद अभी पुंछ में जब मुझे लोगों ने बुलाया और लोगों के बुलाने पे, उनके कहने पे जब मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा कि आपने हाई कोर्ट भी लेके जाना है इस केस को, तो मैंने कहा कि हम सड़क की लड़ाई भी साथ साथ परस्यू करेंगे। तो अभी हमें 24 घंटे नहीं हुए थे धरने में, तो मैं एक मीटिंग ले रहा था अलग से एक रूम में, और वहाँ से मुझे लिफ्ट कर लिया उन्होंने। वहाँ से मुझे उठा के थाने ले गए। 28 घंटे इलीगल डिटेंशन में मैं रहा, जिस वजह से। और ये भी मैं बताऊं कि 28 घंटे जब मैं डिटेंशन में था तो मैं फास्ट अनटू डेथ पे था। मैं प्रोटेस्ट पे था। तो फिर मैंने वो प्रोटेस्ट शुरू किया कि मुझे इलीगली आपने उठाया क्यों। तो इलीगल डिटेंशन 28 घंटे की जो है, डीसी पुंछ को, एसपी पुंछ को, डीएसपी हेडक्वार्टर्स, एसएचओ पुंछ और बाकी दिगरान जो हैं उनको बड़ी भारी पड़ेगी। और मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरी ज़ात पे बात आई और मुझे डिफेम किया गया। मैं इसलिए कर रहा हूं टू सेट अ प्रेसिडेंट वंस एंड फॉर ऑल, कि अब ये किसी आम आदमी को छूने से पहले 100 बार सोचें कि कोई अगर लीगल तरीके से कोई जंग लड़ रहा है तो आपका कोई हक नहीं बनता है, आप कोई नहीं होते हैं उसके साथ ऐसा करें आप। सर, आपने उनसे पूछा नहीं किया मुझे क्यों इस तरह से? मैंने पूछा यार, मैंने पूछा, सब कुछ हुआ, सारी बातें हुई, उनके पास कोई इसका माकूल जवाब नहीं था। अब एक कोई मजिस्ट्रियल ऑर्डर वगैरह अगर उन्होंने कहीं बैक डेट में लिया हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, वो कोई इशू नहीं है, वो देख लिया जाएगा। जब उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, देखें भाई साहब, बात ये होती है कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं ना, उस वक्त आपके पास कोई कागज़ होना चाहिए। वो कोई एफआईआर हो, कोई कंप्लेंट हो, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हो, या इनफैक्ट अगर नॉन कॉग्निजेबल में भी अगर कोर्ट कॉग्निजेंस लेके अरेस्ट करने की डायरेक्शंस दे देता है। उसके अलावा आप कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई ऑर्डर हो, आपने बैक डेट में जाके कुछ बनाया अपने आप को बचाने के लिए, तो वो देख लिया जाएगा, उसको हम कोर्ट में कॉन्टेस्ट करेंगे। एंड आई विल फाइल अ डेफेमेशन सूट, जो कि प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू, और एक क्रिमिनल सूट भी, एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी मैं इंशाल्लाह फाइल करूँगा डीसी, एसपी और बाकी नीचे तक जो भी हैं उनके ख़िलाफ़। मेरा घर बहुत हरास हुआ, मेरे घर वाले बहुत हरास हुए इसमें, और बड़ा एक मेंटल टॉर्चर हुआ मेरे साथ भी और मेरे घर वालों के साथ भी, और ये बख्शा नहीं जाएगा इनको। सर, जिस तरह से आप पेशे से एक वकील हैं और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इलीगली मुझे डिटेन किया गया, तो एक वकील को इस तरह से इलीगली यार, ये किसी को नहीं, वकील की बात नहीं है, ये किसी को भी इलीगली डिटेन नहीं कर सकते हैं। ये कौन होते हैं? कानून इनको इख्तियार देता है कि जब एज एंड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, जब कोई इलीगल काम होता है तो यू हैव टू सेट लॉ इन द मोशन। जब कोई काम ऐसा नहीं हुआ है, आप एकदम लीगल तरीके से, अगर हम इलीगल काम कर रहे होते तो पोठा में भी हम थे, दराबा में हमने धरना दिया, वहाँ कोई इलीगल नहीं था, तो पुंछ में वार्ड नंबर 11 पे क्या ऐसा इलीगल हो गया भाई साहब? ये सब इनके पास कोई बुनियाद नहीं थी हमें हिरासत में लेने की। बहरहाल हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें, हम कोर्ट लेके जाएंगे सब। सर, बहुत जगह पे जो है वाइन शॉप के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, सिर्फ आप ही के साथ इस तरह का मामला क्यों सामने निकल गया? इसलिए आया कि इनको थ्रेट है मेरे से, शायद ये कुछ बहुत ज़्यादा आंक रहे हैं मुझे, एक आम आदमी को। यार, मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ इनका? लेकिन मैं क्या नहीं बिगाड़ सकता हूँ इनका, जब मैं कानून के ज़ाब्ते के तहत चलूँ। और इन्होंने, देखिए, इन्होंने इलीगली डिटेन नहीं किया होता तो आज मैं मीडिया के सामने ना आ रहा होता या मैं कोर्ट नहीं जा रहा होता। तो उन्होंने खुद अपने लिए ऐसा किया है, तो अब ये भुगतेंगे। सर, अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये है कि हम बहुत जल्द, अभी किसी मेडिकल इमरजेंसी में मैं जम्मू आया था, मैं थोड़ा सा फ्री होके 2-4 रोज़ में
हम फाइल करेंगे कोर्ट में जो है इनके ख़िलाफ़ जो इलीगल डिटेंशन हुई है, जो डेफेमेशन हुई है, जो हैरेसमेंट हुई है, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुई है वो, और फिर सब्सिक्वेंटली जो हाई कोर्ट में हमने PIL फाइल करनी है वार्ड नंबर 11 वाला, और लिकर बैन को लेके कि शराबबंदी को लेके ज़िला पुंछ से जो एक PIL फाइल होने जा रही है उसमें मैं ही वकील हूँ अवामुन्नास का। अवाम ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है जो मुझे अप्रोच किया है इसमें।